नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? और मेरा नाम है राजकमल आर्य। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने होम मेन्यू को समाप्त कर दिया है। इंसर्ट का जो पहला एक सेक्शन है, टेबल सेक्शन, उसको भी हमने समाप्त कर दिया है। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत मैं पिक्चर पढ़ाऊँगा, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और से स्क्रीनशॉट पढ़ाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। यदि आप एक्सेल को बिल्कुल फ्रेंड्स शुरू से पढ़ना चाहते हैं, तो हमने एक प्लेलिस्ट जारी कर रखी है। आप हमारे चैनल में जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। और से आप बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं, आसानी से पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब में मैंने पूरे वीडियो भी बनाए हैं। आपसे विशेष आग्रह है कि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कई बार पढ़ना पड़ता है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि कोई गलती हो जाती है, कोई चीज़ आपको नई चीज़ समझना है, कुछ चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ, यदि आप उनको चाहते हैं कि सर इसे भी पढ़ाते जाइए, तो कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दे रखें। आइए, समय कम है, अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक डेटा है। मैं एक नई शीट ले लेता हूँ, शीट नंबर 6 ले लेता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे पिक्चर के बारे में। देखो, कई बार क्या होता है, हम डेटा तैयार करते हैं, तो हमें एक्सेल में पिक्चर की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंतर्गत एक्सेल ने हमें ये सारी सुविधाएँ दी है कि हम कैसे पिक्चर यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? मान लीजिए मैंने अपना कर्सर इधर पर रख दिया है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको समझने में समस्या ना जाए। आइए, हमने यहाँ पर बड़ा कर लिया, अपना कर्सर यहाँ रखा। कहीं भी आप रख सकते हैं। और जैसे हम पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो देखो, जैसे आप पिक्चर करेंगे, तो आपकी पिक्चर जिस लोकेशन में होगी ना, उस लोकेशन में जाकर आप वहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये पिक्चर चाहिए, तो मैं यहाँ पर गया और हमने ओके कर दिया इंसर्ट में। जैसे मैंने यहाँ पर ओके कर दिया, तो देखो ये हमारे सामने पिक्चर आ गई है। अब इसमें कुछ चीज़ें विशेष आपको मैं बताना चाहूँगा। देखो, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, जैसे आप अपना कर्सर यहाँ पर ले आएँगे, तो यहाँ पर एक ऐसा निशान बन जाता है, आप इसको खींच के बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है? इसे खींच के छोटा कर सकते हैं। इसी प्रकार आप ये तीनों चीज़ों में कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बिंदु है, आप इससे भी इसे छोटा-बड़ा ऐसे कर सकते हैं तिरछे में, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर करेंगे, तो ये आप इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, गोल-गोल घुमा सकते हैं, ठीक है? इतनी चीज़ आपको समझ में आसानी से आ ही गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको इसकी कुछ खास जानकारियाँ देता हूँ। हम फॉर्मेट टैब में आ चुके हैं। देखो, जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड के अंतर्गत आते हैं, तो रिमूव बैकग्राउंड के अंतर्गत क्या आता है कि जैसे आप यहाँ पर जाएँगे रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है? तो यहाँ पर जो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड था, वो हट गया है, ठीक है? अब हमारे पास क्या बचा है? केवल ये आगे का बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स? आप इसमें जाके दोबारा यदि आप कर देंगे ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कीप चेंज डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, हमने हटा दिया पूरे के पूरे, ठीक है? तो ये दोबारा आ गया, तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी, बड़ा ही आसान है। करेक्शन के अंतर्गत क्या है, जैसे आप करेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये विभिन्न प्रकार के आएँगे कि मतलब आप अपने ये जो आपकी पिक्चर है, इसे विभिन्न प्रकार से आप देखो यहाँ पर लाएँगे, थोड़ा ब्लैक हो गई। मतलब आप एक प्रकार से इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, आप यहाँ पर जा सकते हैं आसानी से। और उसके बाद आता है कलर। जैसे आप कलर में जाएँगे, तो कलर में विभिन्न प्रकार की कैटेगरी मिलेंगी, आप उनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने रेड किया, तो यहाँ पर रेड आ गया। हमने इस पे रखा, तो हम इस पे रख लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? इसी प्रकार तीसरा जो है एडजस्ट के अंतर्गत आर्टिस्ट इफ़ेक्ट, आप इसमें इफ़ेक्ट कुछ भी डाल सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के इफ़ेक्ट हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखो, बिल्कुल ये दीवाल में दिख रहा है, ये प्राचीन दिख रहा है, बहुत ही पुराना दिख रहा है। ये सारे के सारे इफ़ेक्ट हैं, आप इसे भी आसानी से लगा सकते हैं। और एक बात और आपके सामने आएगी, यहाँ पर एक कंप्रेस पिक्चर है ना? कंप्रेस पिक्चर के अंतर्गत क्या होता है कि अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, ये हम बाद में समझेंगे, ताकि आपको कठिनाई नहीं होगी बीच में। ये चेंज पिक्चर जो है, तो आप इसके अंतर्गत यदि कोई दूसरी पिक्चर लाना चाहते हैं, तो आप अपने यहाँ लोकेशन से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे, तो आपके पास आराम से ये आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? और से रीसेट के अंतर्गत क्या होता है, जो भी हम पिक्चर में कलरिंग-वलरिंग इत्यादि करते हैं, हम जैसे इसमें कर देंगे, तो देखो ये रीसेट हो गया, जैसे मोबाइल को रीसेट कर देते हैं ना, सेम वही कंडीशन इसमें भी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, कंप्रेस का मतलब ये था कि एक प्रकार से कंप्रेस के अंतर्गत क्या होता है, जैसे हम इसमें ओके कर देते हैं ना, इसको हम आसानी से छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, यही रहता है कंप्रेस, और कुछ नहीं रहता। ठीक है फ्रेंड्स? अब यहाँ पर देखो, तीसरा आता है पिक्चर स्टाइल। जैसे हमारी ये पिक्चर है, तो हम इसे विभिन्न-विभिन्न तरीके से नए-नए स्टाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे सामने कुछ स्टाइल खुलते हैं। देखो, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आप इसमें ले गए, तो इस प्रकार इसमें ले गए, ऐसा आ गया।
ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो बड़ा सुंदर लग रहा तो हम मानो इसको ले लिए और जैसे हम इस पॉइंट में क्लिक करेंगे तो ऐसे बहुत सारे स्टाइल आ जाएँगे, जैसे गोल साइज़ में आ गया। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके बाद देखो हमारे पास 3 ऑप्शन और यहाँ पर बाजू में दिए हुए हैं, जैसे एक पिक्चर बॉर्डर दिया हुआ है, पिक्चर इफेक्ट दिया हुआ है, पिक्चर लेआउट। जैसे आप पिक्चर लेआउट में क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो ये विभिन्न प्रकार के आपके सामने लेआउट भी आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में हमें 3, 4, 5 विशेषताएँ बतानी है, तो मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे हमने फ्रेंड्स इसे सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास है, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है? ये देखो जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसको जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर कंप्यूटर आ गया, इसके बारे में आप यहाँ पर जो लिखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और लेआउट के अंतर्गत ये बहुत सारे लेआउट है, आप इन्हें आसानी से लगा सकते हैं। फिर इसके अंतर्गत आप आएंगे यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो ये बहुत सारे लेआउट हमारे पास दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चेंज कलर, आप ये विभिन्न प्रकार के कलर भी इसमें लगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट स्टाइल, स्मार्ट आर्ट, ये जो आर्ट बना हुआ अलग अलग तरीके से देखो, आप इसमें जाओगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट टू शेप, कन्वर्ट, अगर शेप में कन्वर्ट करना चाहते तो ये हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर फॉर्मेट में चलते हैं, पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर गए हुए थे। तो ये फॉर्मेट में कहते हैं, हम यहाँ डिजाइन टैब में चले जाते हैं। ये फॉर्मेट ऑप्शन का डिजाइन टैब अलग से खुल जाता है। यदि हम रिसेट ग्राफिक्स करेंगे तो जो भी हमने इसमें कुछ किया होगा वो रिसेट होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया था। ऐड शेप के अंतर्गत हम कोई शेप ऐड कर सकते हैं, ऐड बुलेट कर सकते हैं, बुलेट तो आपने सीखा ही होगा। और से टेक्स्ट पेन इत्यादि कर सकते हैं, ज़्यादा कोई कठिन नहीं रहता है। तो हम यहाँ पर गेट रिसेट ग्राफिक्स कर देते हैं, यहाँ पर जैसे हम, ठीक है। आइए कंट्रोल जेड से हम पीछे चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आसानी से आ चुके हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी फ्रेंड। अब यहाँ पर हमने जो चीज़ अभी पढ़ी, ये सारी की सारी चीज़ें, पिक्चर बॉर्डर। अब ये पिक्चर का जो बॉर्डर है ना, तो हम इसके पिक्चर के बॉर्डर को पतला करना चाहते हैं, कलरिंग करना चाहते हैं। जैसे पिक्चर का बॉर्डर है, मान लीजिए हम यहाँ पर ओपन करते हैं, जैसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो क्या रेड कलर का देना चाहते हैं, यदि रेड कलर का देना चाहते हैं तो पिक्चर बॉर्डर को हमने यहाँ पर रेड दे दिया। उसके बाद ये नीचे नो आउटलाइन है, इसमें जाएंगे तो वो जो हमने आउटलाइन दी थी वो हट जाएगी। मोर आउटलाइन कलर, आप इसकी विड्थ वृद्धि कितनी बढ़ाना चाहते हैं, ये मोटी करना चाहते हैं तो मोटी आ गई है, बिल्कुल एकदम पतली करना चाहते हैं तो पतली कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये विभिन्न स्टाइल में आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये जो वृद्धि यहाँ पर थी, आपको समझे, ये मोर लिंक्स है। तो ये भी बड़ा ही आसान है। पिक्चर इफेक्ट के अंतर्गत क्या है, पिक्चर में क्या आप इफेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आप प्रीसेट में जाएंगे, ये विभिन्न प्रकार के तरीके आपके सामने आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप शैडो में जाएंगे तो इसमें एक छाया सी दिखेगी, जैसे ये देखो, ये छाया दिख रही होगी, ये ना, मैं थोड़ा इसको और ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से आ जाए। ये देखो अब यहाँ पर आपको इफेक्ट दिखाई देगा, पिक्चर का इफेक्ट। ये बहुत सारे, मतलब इसमें पूरे के पूरे इफेक्ट ही हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ ग्लो पैक किया तो देखो, ये सारे के सारे इफेक्ट ही हैं। ये सॉल्ड इफेक्ट 5 पॉइंट्स हो गया, ये जो भी है इसमें सारे के सारे पिक्चर। ये 3D है, 3D में जाएंगे तो आप थोड़ा सा 3D आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगी। ये जो कितना सुंदर लग रहा था। आप यहाँ विभिन्न प्रकार से आप इसमें सारे के सारे बदलाव कर सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, आप इसे आसानी से सीख सकते हो। इस प्रकार पिक्चर इफेक्ट के बाद फिर पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट में वही है जो अभी हमने डिजाइन, जो फॉर्मेट का डिजाइन ऑप्शन खुला था, बिल्कुल सेम ही है, वही है सारा का सारा। अब यहाँ पर है सिलेक्शन पेन, और यहाँ पर है अलाइनमेंट, ग्रुप है और रोटेट है। देखो इनके अंतर्गत क्या होता है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर, पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक फोटो और लेके आता हूँ, सर्च टैब में गए, पिक्चर में गए, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ ये वाली फ़ोटो आ जाए, और हमने यहाँ पर, अब ये जो हमारे सामने फ़ोटो है, हम इसको क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं।
बहुत बड़ी फोटो और छोटा कर। अब यहाँ पर हम यहाँ पर दो फोटो हमने इसे या इसे क्लिक किया और से हम आसानी से फॉर्मेट में चले। जैसे हम फॉर्मेट में गए तो ये हमारे पास ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ पहले, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब ये दिख नहीं रही, जैसे मैं अब ब्रिंग फॉरवर्ड में ये देखो आगे आ गई। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसी प्रकार ये सेंड बैकवर्ड है, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये पीछे फोटो चले। ये है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन के अंतर्गत ये है कि जो भी आप इसमें करेंगे, जो भी फोटो करेंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेंगे। शो ऑल है, हाइड ऑल है, अगर आना चाहो तो छुप भी सकता है, छुप गया। शो ऑल में करे तो आपके सामने सारी की सारी फोटो आसानी से फ्रेंड्स आ गई। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना मैं जो पढ़ा रहा हूँ? अगर आ रहा हो तो भाई कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर अलाइनमेंट, ग्रुप्स और रोटेट का सिस्टम आता है। रोटेट तो बड़ा आसान है, जैसे हमने इसे रख दिया तो रोटेट को हमने जैसे क्लिक किया तो ये इनमें से आप रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो। ठीक है, और अलाइनमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे आप अलाइनमेंट में जाएंगे तो अलाइनमेंट वही रहता है कि इसको राइट रखना है कि लेफ्ट रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, व्यू ग्रिड लेंथ हटानी है कि नहीं हटानी है, सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, आप देखो क्या करो, कंट्रोल के साथ इसे क्लिक कर दो एक बार, कंट्रोल के साथ एक बार इसे क्लिक कर दो। ठीक है, मैं कंट्रोल के साथ और ये हमने दोनों को कह दिया। अब जैसे कंट्रोल के साथ हमने लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को जैसे हमने क्लिक किया तो ये दोनों के दोनों एक साथ आ गए और हमारे सामने ग्रुप खुल गया। ग्रुप में क्या होता है, जैसे हमने इसे क्लिक कर लिया ना, अब हमने इसे जैसे ग्रुप कर दिया, यहाँ पर हमने ग्रुप में ओके कर दिया, अब ये फोटो दोनों है वो एक हो गई। मतलब अब इन दोनों फोटो को हम अलग अलग ले जा सकते कहीं, मतलब इसमें जो भी करेंगे अभी एक साथ जाएंगे। अगर ये अलग अलग होती तो तब क्या होता, मान लीजिए दोनों फोटो को किनारे करना है तो हमें अलग अलग करना पड़ता, बार बार इनका जो सिस्टम था वो बिगड़ जाता। तो आपने इस स्तर पर देखा कि हमने ग्रुप का प्रयोग कैसे किया। ठीक, ग्रुप को आपके समझ में आ गया। बाकी यहाँ जो भी आप इनको ले जाना चाहते हैं वो होगा। अब मान लीजिए बाकी इसमें एडिटिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे हमने इस पिक्चर पे रखा, अब हमने यहाँ पर क्रॉप आए, क्रॉप तो जानते हो कितना काटना चाहते हैं। मान लीजिए हम इस वाले फोटो को काटना चाहते हैं तो क्रॉपिंग में हम गए और यहाँ पर ओके कर दिया। भाई अब हमें काटना है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ये हम क्रॉप में गए, क्रॉप में जैसे मोबाइल में क्रॉपिंग चलती है बिल्कुल सेम वैसे ही रहता है। अब हम इसे आसानी से काट सकते हैं, इतना हमें मैटर ये काटना है। ठीक है, और बाकी हमने यहाँ छोड़ दिया तो ये हमारे पास ये मैटर आ गया, क्रॉप हो गया। कंट्रोल जेड से हम वापस ले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ इतना तो आपको समझ में आ गया ही होगा आपको आसानी से। और तो रोटेट समझ गए, अलाइन समझ गए, ग्रुप समझ गए, क्रॉप समझ गए। यहाँ पर है हाइड। हाइड के अंतर्गत क्या होता है कि आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। ये इसे तो कम कर दिए, इससे हम बढ़ा सकते हैं। और यही सारा का सारा काम हम ये बटनों से भी कर सकते थे। वेद है, वेद यहाँ जो होती है छोटा बड़ा या कम ज़्यादा भी हम आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार से दोस्तों आज हमने ये पिक्चर का जो सारा का सारा सिस्टम था आप उसे आसानी से समझ गए। दूसरा है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट जो है, क्लिप आर्ट को भी आपको समझ ही लेना चाहिए। आगे बढ़ाते हैं हम क्लिप आर्ट के लिए। क्लिप आर्ट में क्या होता है कि जैसे आप क्लिप आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे सामने पहले हम इसे हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया, हमने यहाँ पर ये रखा और हमने यहाँ क्लिप आर्ट पर क्लिक किया। जैसे क्लिप आर्ट पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास एक सामने एक डायलॉग बॉक्स आया। यहाँ पर देखो पहले से सर्च है कंप्यूटर, इसमें हम वो सारी की सारी चीज़ें सर्च करते हैं जो हम यहाँ पर लाना चाहते हैं। ये डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ पिक्चरेस, कुछ इमेजेस जो होती हैं कंप्यूटर में रहती है वो हमें देता है। मान लीजिए हम यहाँ पर कंप्यूटर के स्थान पर हम यहाँ पर रोज लिखना देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर रोज लिख देते हैं, ROG रोज, सॉरी ROG रोज। हमने यहाँ पर रोज लिखा और इसके बाद हमने यहाँ पर ओके क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर नो रिजल्ट बता रहे हैं क्योंकि इसमें है ही नहीं, कंप्यूटर ही कर देते हैं। चलिए
हम यहाँ पर कंप्यूटर कर देते हैं, आसानी से इसे ओके कर देते हैं। तो हमारे सामने देखो विभिन्न प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। हम और देख लेते हैं क्या-क्या है विभिन्न प्रकार से। अब आपको जो चीज़ आपको मतलब चाहिए इनमें से फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए मुझे यह चाहिए, मैंने इसे ओके कर दिया, तो ये हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित हो गया। ये क्लिप आर्ट का रहता है जो हमारे इमेज को, हमारे वर्कशीट को बड़ा ही सुंदर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हम इसे हटा देते हैं। आपको समझ में आया ना? क्लिप आर्ट क्या है? बस इसका इतना ही उपयोग है। उसके बाद आता है शेप्स। शेप्स के अंतर्गत क्या आता है कि हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शेप बना सकते हैं। मान लीजिए ये शेप्स में इतनी सारी आकृतियाँ हैं। मान लीजिए हमें इसे दिखाना है, ठीक है? तो हमने इसे पहले सेलेक्ट कर लिया, शेप्स में गए और यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया, मान है कि नहीं है, ये हमने ओके कर दिया। अब ये हम, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब अगर इसको वो करना है, इसके पीछे का लाना है, तो आप मैंने बताया था कि ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हटा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे पास सिस्टम है, इसका क्या उपयोग होता है, ठीक है? तो जैसे हमने इसका प्रयोग किया, फिर हमारे सामने वही चीज़ें आ गई कि एडिट शेप, शेप को एडिट कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, चेंज शेप कर सकते हैं, आप इसकी जगह दूसरा भी ला सकते हैं, एडिट पॉइंट्स भी कर सकते हैं और फिर ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बड़ी आसान है ये चीज़ें। और इसके अंतर्गत आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ये विभिन्न प्रकार के स्टाइल कर सकते हो। शेप फिल करना चाहते हैं, शेप को फिल करना चाहते हैं, किस कलर में करना चाहते हैं, आप यहाँ पर जाके ये सारी की सारी चीज़ें, वही है जो काम यहाँ से हो रहा था, वही काम यहाँ से भी हो गई। ये सब तो आपने देख ही लिया है, कितना आसान है। ये शेप आउटलाइन है, शेप आउटलाइन के जो इसके ऊपर की आउटलाइन है, आप इसके किस कलर की लाल लाल रखना चाहते हैं, रेड हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया। और इसके बाद फिर शेप इफेक्ट, शेप के अंतर्गत आप इफेक्ट डाल सकते हो, जो अभी मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी से बता ही दी है। तो आपको फ्रेंड्स ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। उसके बाद आता है ये टेक्स्ट के अंतर्गत आता है। टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो तब हम वर्ड आर्ट स्टाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो आप इसमें जैसे कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, तब आप ऐसा कर सकते हैं, मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो यहाँ टेक्स्ट फिल है, टेक्स्ट फिल के अंतर्गत ये सारा का सारा जो सिस्टम है ना, अब ये टेक्स्ट से संबंधित है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैं गया सबसे पहले, मान लीजिए यहाँ पर मुझे कुछ लिख देते, राखी, ठीक है? तो हमने इसे क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। पहले मैं इसको हटा ही देता हूँ ताकि मैं रहेगा वहाँ। फ्रेंड्स अब यहाँ पर आ गए और यहाँ पर फॉर्मेट में गए, अब फिर हमारे सामने सारा का सारा वही विकल्प आ गया। तो आप इसके अंतर्गत जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, तो आप जिस स्टाइल में लिखेंगे वो इधर आसानी से आ ही जाएगा। मान लीजिए आपको, चलो मैं बता देता हूँ एक, इसको मैंने मान लो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने इसको, मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा एक कलर अलग है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि यहाँ ये दिखा दे। हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर मैंने लिख लिया, ये मैंने आसानी से इसको लिख लिया, ठीक है फ्रेंड्स? अब जब मैंने इसको आसानी से लिख लिया, इसे सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ ताकि आपको आसानी से, ये जो भी मैंने इसमें लिखा, ठीक है? अब जो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें गए, तो ये देख रहे हो, अब आपको समझ में आ गया होगा ये ये विभिन्न प्रकार के आप डिजाइन से आप इसे लिख सकते हो। मैंने इसको लिख लिया, ठीक है? और इसके बाद आप टेक्स्ट फिल में जाके इसमें भी कोई कलर कर सकते हो, ठीक है? ये सारी सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। टेक्स्ट आउटलाइन, जो ऊपर टेक्स्ट के ऊपर आउटलाइन करनी है, आप वो कर सकते हो। कौन सी लगानी है भाई, क्या ब्लैक लगानी, आपने ब्लैक लगा दी, यहाँ पर जाके आप इसको मोटा है पतला कर सकते हो, ये कर दिए। अब इसमें जो भी चीज़ टेक्स्ट इफेक्ट के अंतर्गत जो भी आपको इफेक्ट करने हैं, ये जो मैंने आपको बताया था, ठीक है? ये देखो, तो ये सारा का सारा बड़ा ही आसान है, ईजी है। तो आपने समझा इस चीज़ को कितना आसान था ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ब्रिंग फॉरवर्ड में वही है कि किसी को आगे करना है, पीछे करना है, सेंड बैकवर्ड में आगे करना है, बैकवर्ड।
सिलेक्शन फेल के अंतर्गत, ठीक है। फिर अलाइन है, फिर ग्रुप्स है, फिर रोटेट है, फिर सारी की सारी चीज़ें ये वैसी की वैसी हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ना। स्लाइड में हम फिर से चलते हैं और सेव भी पढ़ ली हमने। और स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट आर्ट के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे देखो स्मार्ट आर्ट को आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बहुत सारे स्मार्ट आर्ट आएंगे। ये जो है ऑल का मतलब यहाँ पर मिक्सचर है। और यदि आप लिस्ट वाइज चाहते हैं तो आप जैसे लिस्ट क्लिक करेंगे तो कोई चीज़ को जब आप लिस्ट में समझाना चाहते हैं तो इस प्रकार के स्मार्ट आर्ट आपके सामने फ्रेंड्स आते हैं। तो प्रोसेस के अंतर्गत करेंगे, प्रोसेस आएगा। फिर साइकिल, साइकिल मतलब गोल गोल जो भी है। और हाई रिची और से रिलेशनशिप, या रिलेशन के अंतर्गत बताता है। फिर इस प्रकार से अब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें से फ्रेंड्स कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें लिस्ट वाइज करना है, ठीक है। और इसमें से हम देख लेते हैं कि भाई कोई है कि नहीं हिसाब का। मान लीजिए हमें ये चीज़ दिखानी है, हमने यहाँ पे जाके ओके कर लिया। अब ये जो फ्रेंड्स हमारे सामने है ये डिब्बे, हम इसे एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी फ्रेंड्स मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो हमारे पास तीन चीज़ आ गई। मान लीजिए हमें दिखाना है द्वापर, त्रेता, सतयुग इत्यादि दिखा देना है। आइए फॉर्मेट टेबल में जैसे जाएंगे तो ये सारी चेंज शेप है कि आप इसके अंतर्गत जाके शेप चेंज कर सकते हैं, कैसे इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये आप एल के माध्यम से हो गया तो हम ये अच्छा नहीं लग रहा है, कंट्रोल जेड कर लिए। फिर लार्जर, लार्जर आप बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, स्मॉल स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें जाके वही सारा का सारा कि आप इसमें क्या बदलना चाहते हैं। शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, ये टेक्स्ट कैसे स्टाइल में होना चाहिए, यहाँ पर वो चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, यहाँ मुझे लिखना है मतलब इधर लिखना है रामायण, ठीक है फ्रेंड। हमने यहाँ पर रामायण लिख दिया, हमने यहाँ पर रामायण लिख दिया। इसमें आके मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं गीता लिखना चाहता हूँ, ठीक है। हम पहले इसमें सेव कर देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो चाहो वो लिख सकते हो आसानी से। समझ गए, यहाँ आप लिख सकते हो जो भी आपको यहाँ पर लिखना है वो लिख सकते हो। इसी प्रकार टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, ये सारी की सारी चीज़ बिल्कुल सेम ही है। तो आप किसी चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर आप द्वापर, त्रेता, सतयुग इत्यादि चीज़ें भी आप ऐड करा सकते थे इसमें। तो आपने समझा, ये बिल्कुल ईजी है, आप करके देखना समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट के अंतर्गत ये है कि आपको किसी चीज़ के स्क्रीनशॉट लेना तो आप उसमें से भाई स्क्रीनशॉट ले, जैसे आपने ये खींच दिया, ये क्या हुआ, यहाँ की जो पिक्चर थी ना वो स्क्रीनशॉट हो गई, ठीक है। वो पिक्चर स्क्रीनशॉट हमारे पास जमा हो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने और भी जानकारी समाप्त कर दी, टेबल के साथ इलस्ट्रेशन समाप्त कर दिया। अब अगली वीडियो में फ्रेंड्स ये 22 नंबर पार्ट था, हम 23 नंबर पार्ट में जाएंगे और फिर चार्ट भी खत्म करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।